किसान भाइयों नमस्कार। मैं उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, तालाब में प्राकृतिक भोजन अगर हम लोग कम खर्च में कैसे बनाएं, इस पर अगर चर्चा करें तो मैं आपको एक विधि बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन को आसानी से बना पाएंगे। प्राकृतिक भोजन वो चीज़ है दोस्तों जो हम लोग तालाब में रेगुलर नहीं डालते, वो तालाब में पहले से नेचुरल रूप से उपस्थित होता है और उसको बनाने के लिए हम लोग एक घोल तैयार करते हैं और उस घोल में ही हम लोग उस प्राकृतिक भोजन की थोड़ी मात्रा डाल करके उसको सड़ाते हैं, फिर तालाब में डालते हैं, जिससे बाद में वो अपनी संख्या बढ़ा करके मछलियों के पानी के साथ उनके शरीर में पहुंचती है और उनको खाना के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, मछलियों को। तो सबसे पहले मैं आप 4-5 चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस घोल को तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजेशन जो करते हैं उसमें आप गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। गोबर नहीं है तो जो लेयर मुर्गी का, जो पोल्ट्री लेयर का जो खाद होता है प्योर, जिसमें भूसा ना मिला हो, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप सिर्फ पोल्ट्री मेन्यूर डाल रहे हैं तो उसमें आप 250 ग्राम ईस्ट पाउडर, उसमें 5 किलो गुड़ और लगभग 600 से 700 किलो आपका लेयर मुर्गी का, पोल्ट्री वाला लेयर मुर्गी का जो खाद होता है प्योर, उसको आप प्रयोग करिए। ठीक है, पर एकड़ लगभग 600 से 700 किलो पोल्ट्री मेन्यूर। उसके साथ आप 250 ग्राम से 300 ग्राम ईस्ट का पाउडर या फिर अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक्स और 5 से 6 किलो गुड़। इन तीनों को आपको कम से कम 2 दिनों तक इसको सड़ाइए पानी डाल करके। ठीक है, फर्मेंटेशन करिए और फिर उस घोल को आप अपने तालाब में अप्लाई करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। वहीं अगर आप गोबर का प्रयोग कर रहे हैं, काऊ डंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 800 किलो गोबर का उपयोग है वो पड़ेगा। साथ ही से 5 किलो DAP, 5 किलो यूरिया और उसमें भी आप 250 ग्राम मिर्च का पाउडर और उसमें भी 5 से 6 किलो गुड़। इन सभी को आप एक ड्रम में पहले तो सड़ाइए, 2 दिनों तक फर्मेंटेशन करिए और कोशिश करिए कि उसमें आप एरिएटर दीजिए, उसमें हवा ज़रूर दीजिए या फिर उसको हिलाइए उसको, है ना, घंटे 2 घंटे में, ताकि उसमें ऑक्सीजन है वो घुलता रहे उस घोल में और उसमें जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, उसके बाद जब वो घोल है वो बढ़िया से तैयार हो जाएगा 2 दिनों में, उसमें बुलबुला उठना शुरू होगा। फिर बुलबुला जब शांत हो जाएगा, ठीक है, तब आप उस घोल को आप अपने तालाब में छिड़कवाई करवाइए। इससे क्या होता है ना, वो जो घोल हमने तैयार किया है वो आपकी फाइटोप्लैंक्टन को न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसमें प्राप्त होता है। उसमें आपका कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उपस्थित होता है उस घोल में, क्योंकि गोबर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सड़ती है और फिर उस जो न्यूट्रिएंट्स उसमें उपस्थित हैं उसको आपकी जो फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन हैं वो खा करके अपनी संख्या को बढ़ाती है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप फर्मेंटेशन में काऊ डंग का प्रयोग करिए या फिर आप उसमें जो लेयर मुर्गी का जो खाद होता है उसका प्रयोग करिए। उसको फर्मेंटेशन करने का एक ही उद्देश्य है कि उसमें जो अमोनिया गैस जो बनती है गोबर में वो बाहर निकल जाए, उसके बाद ही आप उसको अपने तालाब में अप्लाई करिए। यहाँ पर एक और चीज़ है कि उस घोल को आपको तालाब के चारों तरफ सही मात्रा में चारों तरफ उसको छिड़काई करना है। ठीक है, तो ये आपको तालाब की तैयारी के दौरान इस घोल को बनाना है। और अगर आप प्राकृतिक रूप से ही मछली पालन करना चाहते हैं, आप अलग से उसको सप्लीमेंट्री फीड नहीं खिलाते, तो आपको इस घोल को आप हर बार 700 से 800 किलो गोबर आपको नहीं मिल रहा, तो अगर आप 10 से 15 दिनों में, मतलब महीने में 2 बार भी अगर आप 300 किलो गोबर, उसके साथ इन सभी ग्रेडेड्स जो मैंने बताया, DAP, यूरिया, ईस्ट पाउडर या फिर प्रोबायोटिक्स और इसके साथ गुड़, 300 किलो गोबर को आप 10 से 12 दिनों में एक बार, मतलब महीने में अगर 2 बार भी 300, 400 किलो गोबर को आप डालेंगे उसके साथ इन चीज़ों को, तो आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में बनेगा। इसी वजह से प्राकृतिक रूप से मछली पालन करने के लिए आपको तालाब में फाइटोप्लैंक्टन को एटलीस्ट अच्छे लेवल पर मेंटेन रखना है, क्योंकि हम लोग तालाब को मछलियों को अलग से सप्लीमेंट्री फीड नहीं खिला रहे, तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग
मछलियों को कम से कम प्राकृतिक भोजन की जो मात्रा है वो उनको अच्छे से पानी में घुल करके मिला रहे, क्योंकि पानी में जो प्राकृतिक भोजन है वो ना मिला रहता है। और जैसे ही मछलियाँ गलफड़ी की सहायता से पानी को अंदर लेती हैं तो वो उनसे जो प्राकृतिक भोजन फाइटो और जूप्लैंक्टन है वो फिल्टर होकर के उनके शरीर में पहुंचती है और उनको खा करके मछलियों को प्रोटीन, विटामिन ये सब मिलता है। तो इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि कम से कम हम लोग प्राकृतिक भोजन की मात्रा को सही रूप में अपने तालाब में उपस्थित रखें, है ना। तो इस प्रकार से छोटा वीडियो है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस प्रकार से अगर आप मछलियों को पालेंगे तो आप बहुत कम खर्च में आप मछली को तैयार कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, अब बिना किसी सप्लीमेंट्री फीड के मछली पालन करते हैं, तो आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को थोड़ा सा हम लोगों को देखना रहता है कि तालाब में अमोनिया तो नहीं बन रहा है। तो उसके लिए आप अमोनिया टेस्टिंग किट ज़रूर खरीद लीजिए। कम से कम 2 से 3 दिनों में एक बार अमोनिया अगर आप चेक कर लिए तो आपको ये समझ में आएगा कि पानी आपकी कैसी है, अमोनिया बन रही है कि नहीं बन रही। कम से कम अमोनिया लेवल को भी अगर आप अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो आपको मछली पालन में फ़ायदा होगा। बाकी आपको नॉलेज होगा ही, मैं बहुत सारे वीडियोस हैं उसको देखिए, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।